नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बीएसएनएल और एमटीएनएल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो कि आई है बीआरएस ऑप्टीज के लिए निकल करके आपके सामने। तो अभी मैं आपको बता दूं कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों के लिए बीआरएस से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट में लेकर के आया हूँ आप सबके लिए। तो सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी सूचना जो कि एक्सग्रेशिया से जुड़ी हुई है उसके बारे में चर्चा करते हैं, बाकी न्यूज़ देखेंगे हम उसके बाद में। तो सबसे बड़ी खबर है एक्सग्रेशिया की कि एक्सग्रेशिया की जो न्यूज़ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट दोनों की ही अपडेट आ चुकी है। और अब आपके बीआरएस ऑप्टीज का जो भी एक्सग्रेशिया का अमाउंट है वो डीओटी के पास आ चुका है और 30 जून से पहले पहले एक्सग्रेशिया का जो फंड है वो रिलीज़ हो जाना है। ये ऑफिशियल अपडेट मिल रही है अभी हाल ही में। तो आपको हम बता दें कि ये यूनियंस के द्वारा प्रकाशित की गई न्यूज़ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि बीएसएनएल के बीआरएस ऑप्टीज का पैसा 30 जून से पहले पहले उसका फंड रिलीज़ हो जाएगा और जहाँ तक चांसेज हैं 1 तारीख या 2 तारीख तक उनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर है इस समय बीआरएस ऑप्टीज के लिए एक्सग्रेशिया से रिलेटेड। तो देखते हैं डिटेल में क्या है ये न्यूज़। तो आपको हम बता दें कि 23 जून 2020 को आज के दिन जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक सदस्य से एक्सग्रेशिया के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक्सग्रेशिया की जो शेष राशि की किस्त है उसका डीओटी के पास अभी अकाउंट में क्रेडिट हो गया है और अब एक्सग्रेशिया की प्रथम और द्वितीय किस्त दोनों किस्त का आश्वासन दिया है कि उन्हें जल्द ही 30/6/2020 से पहले पहले उसका भुगतान हो जाएगा। वहीं फाइनेंस के जो सदस्य हैं उन्होंने उल्लेख किया कि डीओटी में उपलब्ध धनराशि से देय राशि का लगभग 50% यानी कि पहली किस्त और दूसरी किस्त का इंस्टॉलमेंट का लगभग जो रुपया है वो पहले से ही जारी किया जा चुका है और 600 करोड़ रुपए की राशि वित्त मंत्रालय से उसी की प्राप्ति के बाद जुलाई 2020 में जारी की जाएगी। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि इस एक्सग्रेशिया का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है उसका भुगतान किया जाना है, मतलब 30 जून 2020 से पहले पहले जो डीओटी के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा फंड और जल्दी ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह लगभग 3600 करोड़ रुपए का फंड आपका जारी कर दिया जाएगा 30 जून से पहले पहले और आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और उसी राशि में से जो कुछ शेष बकाया रह जाएगा लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि का जो भुगतान है उसमें से वित्त मंत्रालय से उसकी प्राप्ति के बाद में जुलाई में उसका द्वारा उसको जारी किया जाएगा। तो इस तरह से ये बड़ी खबर है बीआरएस ऑप्टीज के लिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो फाइनली बीआरएस ऑप्टीज के लिए थोड़ी सी राहत की सामग्री आपके लिए मिल रही है कि किस तरह से बीआरएस ऑप्टीज को एक्सग्रेशिया का भुगतान होने वाला है। जैसा कि जून के एंड वीक में कहा गया था कि जून के लास्ट वीक में भुगतान हो जाएगा बीआरएस ऑप्टीज के एक्सग्रेशिया का, तो उसी की न्यूज़ आ रही है। वहीं बाउचर के साथ और बिना बाउचर मोड में स्विच करने की अंतिम तिथि 30/9/2020 तक बढ़ा दी गई है वर्तमान वर्ष के लिए। आपको बता दें कि जो एमआरएस कार्ड था उससे रिलेटेड यहाँ पर जानकारी आ रही है कि एमआरएस कार्ड का जो अब टाइम लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है कोविड-19 महामारी को देखते हुए और 30/9/2020 तक ये डेट बढ़ा दी गई है। तब आपको बता दें कि बीएसएनएल एमआरएस से सीजीएचएस तक स्विच करने के लिए कोई कट ऑफ डेट नहीं है। इसके अलावा यह कहा गया है कि बाउचर के साथ से बिना बाउचर मोड में स्विच करने का विकल्प 1 वर्ष में एक बार यूज़ किया जा सकता है। वहीं एक बीआरएस ऑप्टीज के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है कि बीएसएनएल सीक्स फर्दर कट इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर। और इस समय से दोबारा न्यूज़ आ रही है कि बीआरएस के बाद में अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के ऊपर गाज गिर रही है और अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी निकाले जाने की बात कही जा रही है। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़ जिसमें बताया गया है सर्किल्स हैव बीन आस्क्ड टू टेक मेजर्स टू कर्टेल एक्सपेंडिचर एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग सीरीज ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स। द बीएसएनएल इज एमिंग टू फर्दर कट डाउन ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स एंड रिड्यूस एक्सपेंडिचर। तो इसमें बताया जा रहा है कि अब खर्चा कम करने के लिए जब सर्किल्स पर जोर डाला गया तो उन्होंने
इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स की कटौती की मांग की है। एज पर कम्युनिकेशन फ्रॉम द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ जून 2019, all the circles have been asked to take preventive measures to curtail expenditure on contract laborers। तो जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स पर जो खर्चा हो रहा है उसको कम करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए कहा गया है। तो इसमें अब जब इनसे बात की गई तो इन्होंने बताया कि अब कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं उसमें कटौती हो सकती है। जैसा कि बताया जा रहा है कि हायर एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्क पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उसको किस तरह से कम किया जाए, इसके लिए CGM ऑफ द सर्किल हैज़ बीन आस्क्ड टू रिव्यू ईच ऑफ द रीजन्स एंड टेक स्टेप टू curtail expenditure। According to the leaders of BSNL employee union, these moves are continuous and of the policies of outsource its outdoor work including maintenance and new connections following the mass retirement of the staff earlier this year। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब BRS ऑप्टीज को BRS दिया गया है तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स पर और उन्हीं से ही काम में लिया जा रहा है जितना भी आउटसोर्सिंग की गई है उसके द्वारा। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ वाज आल्सो प्रोग्रेसिवली रिड्यूज फ्रॉम मोर देन 8,000 टू अराउंड 5,000 नाउ बाय रिडक्शन इन रिटायरमेंट एज फ्रॉम 60 टू 58 टू 55 नाउ। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ में तेज़ी से कमी की जा रही है। पहले तो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स में 60 से 58 साल उम्र की गई थी और उसके बाद में अब 55 कर दी गई है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स में कमी की जा रही है। और द 1300 और टेलीफोन एक्सचेंजेस इन केरला वर कंबाइंड इनटू 211 clusters, out of which external work in around 195 clusters have already been outsourced. Many of our contract staff will become jobless with this. Some of them have been accommodated under the various contractors taking up the work, but many still remain outside। Dharna on June 26। Meanwhile, the trade union have called a nationwide dharna on 26 June as the 69,000 crore revival package announced by the central government is yet to see the light of the day। Only the BRS package to reduce the workforce by 79,000 has been implemented। वहीं अगर BSNL 4G स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो अवार्डेड टू प्राइवेट प्लेयर्स इन 2016 एंड फाइनेंशियल पैकेज इज येट टू बी प्रोवाइडेड टू BSNL। हालांकि अभी तक सिर्फ BSNL को फाइनेंशियल पैकेज मिला है जबकि अन्य कंपनियों को, प्राइवेट कंपनीज को 4G 2016 का मिला हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें कि सेवरल टाइम्स इन द गवर्नमेंट रिगार्डिंग 4G देयर हैज़ बीन नो रेस्पॉन्स सो फार। तो अब जाकर के कहीं BSNL 4G के लिए फंड रिलीज किया है सरकार ने। सेवरल टाइम्स टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग 4G एंड देयर हैज़ बीन नो रेस्पॉन्स सो फार। द यूनियन लीडर्स से दैट all the private players have been providing 4G services for years now, but only the public sector telecom company has not been allowed to provide 4G services till date, which had led to erosion of customers, with private players like Reliance Jio making huge gain at its expense। तो यहाँ पर इस तरह से बताया गया है कि पहले जब अन्य कंपनीज को लगभग 2016 का BSNL 4G सर्विसेज दी गई हैं, लेकिन BSNL को अब 4G सर्विसेज के लिए सिर्फ फंड रिलीज हुआ है। अभी भी सभी जगह पर BSNL का 4G नहीं आया है। वहीं डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑन ड्यू डेट एंड टाइमली रिमिटेंस ऑफ द डिडक्शंस एवरी मंथ मेड फ्रॉम द सैलरीज। तो यहाँ पर आप बताया गया है कि जो सैलरी है उसमें से जो डिडक्शंस किए जाते हैं उनका भुगतान टाइमली नहीं किया गया था, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आई हैं। तो उनका भुगतान टाइमली किया जाए और जो सोसाइटी रिकवरी या फिर अन्य ड्यूज़ हैं उनको भी बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई और उससे रिलेटेड भी ऑफिशियल लेटर PK पवार जी को लिखा गया है। ड्यू टू नॉन रिमिटेंस ऑफ ड्यूज ऑलरेडी रिकवर्ड फ्रॉम द सैलरी द एम्प्लॉई आर सफरिंग ए लॉट। BSNL एम्प्लॉयज आर नॉट एबल टू गेट सोसाइटी लोन एज वेल एज द नॉन सेटलमेंट ऑफ सुपरएनुएशन बेनिफिट्स टू द रिटायर्डी और BRS DRs। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि BSNL एम्प्लॉय ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड विदाउट टाइमली पेमेंट ऑफ द सैलरी। However, our BSNL employees are maintained the essential telecom network of BSNL in an excellent manner during the nationwide lockdown period. Hence, we earnestly urge upon your good self to kindly take early and expeditious step to disburse the salary for the month of May 2020 and kindly ensure the monthly salary to ensuing month on due dates as well as
make necessary arrangement for the immediate payment of the outstanding dues to the concerned organization so as to mitigate the suffering from faced by the BSNL employees to avoid my resentment and frustration from the among the BSNL employees। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो मई की सैलरी है उसको टाइमली दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिले हो गया है और अभी तक भी BSNL के कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक तरफ तो कर्मचारियों की सैलरी को लेकर के मांग की जा रही है, तो साथ ही दूसरी तरफ बात की जा रही है BSNL कर्मचारियों का जो कटौती की जाती है और जिसकी वजह से उसमें से डिडक्शंस होते हैं सैलरी में से, उनके बारे में कि उनका भी समय पर भुगतान कटौती करने के बाद में उनका समय पर भुगतान किया जाए। तो यहाँ पर बात की जा रही है मेनली BSNL की सैलरी की, कि BSNL की सैलरी टाइमली किस तरह मिल सके। वहीं अगर हम चर्चा करें BSNL के कर्मचारियों की सैलरी की डेट के बारे में, तो आपको बता दें कि एक ही फाइनल डेट निकल करके सामने आ रही है कि BSNL के कर्मचारियों की सैलरी हाल फिलहाल में अभी तक जैसा कि माना जा रहा है कि 1 जुलाई के अप्रोक्सीमेट BSNL के कर्मचारियों की सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होने वाली है। तो BSNL के कर्मचारियों को इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और बहुत ही ज़्यादा इनको निराशा है कि BSNL के कर्मचारियों की सैलरी BRS के बाद भी लगभग 1 महीने डिले हो चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू MS को। धन्यवाद।